परमादरणीय सुंदर साथ जी, ब्रह्म बेला ब्रह्म मुहूर्त में हम उपस्थित हो चुके हैं। सिंधी ग्रंथ प्रकरण 16, ताला द्वार न कुंजी खोलना, समझाए दई सबों आप, दिल अपने में हक बसे, ज्यों जानो त्यों कर मिलाप, ज्यों जाने त्यों कर मिलाप। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। एक आत्मा की परम शांति परमानंद स्वरूप में होकर के साक्षात श्री इंद्रावती स्वरूप अपने प्राण वल्लभ भरतार श्री राजी महाराज को बहुत अंतर आत्मा से एक ही प्रार्थना कि अब ज्यों जाने त्यों कर मिलाप। सब कुछ दर्शन हो गया है, हुक्म का दर्शन हो गया है, गुनाह का दर्शन भी हुआ और इलम का दर्शन भी हुआ, इशक का दर्शन भी हुआ, वाहिदत का दर्शन हुआ, एक दिली का दर्शन हुआ। धामधनी ने ही अपने इलम के सागर में डुबो करके इशक का परिचय दिया और इशक के सागर में डुबा करके इलम का परिचय दिया। अंतिम में यही आई बात कि न ताला न द्वार न कुंजी खोलना, समझाए दई सबो आप। हे राजी महाराज, बस आपका हुक्म का पर्दा है और कुछ न ताला न द्वार, दरवाजा ही नहीं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम अपने हृदय में इस चीज को कैसे अनुभव करें? ये तो जागृत आत्मा सिंद्रावती आत्मा का दिल का अनुभव हुई, उजाला में कह रही है। बस हमें धनी ने एक ही उदाहरण दिए हैं। घर के छत है इसलिए किरण प्रवेश नहीं हो रहा है सूर्य का। उजाला तो है लेकिन उसकी रोशनी को, जो किरण को, जो अंदर प्रवेश होने के लिए खुला आकाश चाहिए। प्रकाश तो सूर्य का ही है, लेकिन ये भी कुछ सूर्य दर्शन न हो तब तक की बात हो रही है। जब हमें सूर्य का ज्ञान हो जाता है तो सूर्य में न दीवाल है, सूर्य में न छत है, लेकिन प्रकाश और सूर्य के बीच में जो किरण है उसके लिए बाधा हो रहा है छत। इसी तरह कुछ समय जीव को या असुरता को लगता है कि धनी ने कुंजी दी, उससे मैंने दरवाजा खोला और उसमें ताला खोला है, ये जगह है ऐसा, लेकिन फिर भी नहीं है। हम इतना ही कह सकते हैं अपने जीवन में कि उदाहरण लेकर के नीत की जो आवरण है उसके कारण मैं बहुत जागृत से सुदूर चला गया, सपना देखने लगा, भूल गया। अब जब तक नीत का आवरण है, सपना का बुद्धि के लिए ताला बोलो तो भी वही नींद है, दरवाजा बोलो तो भी वही नींद है, और खोलना बोलो तो भी वही खोलना होता है। लेकिन
सपना में गए और सपना के न बुद्धि से वो नींद खुलती है, न सपना के बुद्धि जो ताला खोलता है। अब क्या होता है, अब नींद खुलने के बाद फिर न सपना की ताला की जरूरत है, न चाबी की जरूरत है, न ताला ही था। इतना कुछ तो हमारे अंतस्करण में कुछ न कुछ उजाला अगर है तो प्यारे सुंदर सा जी हम एकदम साइलेंसली शांत चित्त से राज्य के दिल में जा करके बैठने की कोशिश करें तो ये सारा अज्ञान का खेल, नासमझ का खेल जो है वो धनी का हुक्म से ही करवाए। इसलिए हुक्म की पहचान का टॉपिक चल रहा है, आ रहा है। तो हुक्म के सामने देखा जाए तो ताला भी हुक्म, द्वार भी हुक्म, कुंजी भी हुक्म, खोलने वाला भी हुक्म, बंद करने वाला भी हुक्म। और हुक्म और राज्य में कोई अंतर नहीं है, राज्य का ही हुक्म है। लहर और सागर में कोई फर्क नहीं, सूर्य और किरण में कोई फर्क नहीं। इसी तरह राज्य और इस सारी जो व्यवस्था है कोई अलग है नहीं। समझाए दे सब आपके इलम ने सब समझा दिया। फिर उतना ही नहीं, दिल अपने में हक बसे, संपूर्ण मोमिन के हृदय में, ब्रह्मात्माओं के हृदय में राज्य का सिंहासन है। और राज्य के हृदय में ब्रह्मात्माओं के सिंहासन है। तो एक आत्मा पहचान उठी कि ये सब राज्य के हृदय में पर्दा है, राज्य के हृदय में कुंजी है, राज्य के हृदय में खुलवाना है। ना समझ भी राज्य के हृदय में, समझ भी राज्य के हृदय में है। अब ये पता चलने के बाद अब मुझे न दौड़ना है, न शांत रहना है, ज्यों जाने त्यों कर मिलाप। अब आप किस तरह से समझ तो दिया, समझाए दे सब आप, अब मिलान आप किस तरह से करवाओगी वो भी आपके हाथ में। क्योंकि क्या मिलना है, कहीं दूर हो तो दौड़ के जाए, पास में हैं तो फिर क्यों रोएं, लेकिन पास में भी नहीं। शेरक से हक नजदीक बता दिया। अब प्राण नली से भी नजदीक उदाहरण कहां तक दूं। ब्रजमंडल में ब्रह्मात्माओं के लिए माया का कितना वजन था। बोले बछड़ा के उस पैर के जो छाप खड्डा है उसमें पानी भरा, जितना भी नहीं था उतना भी पगत थोब माटे टला गया। तो कुछ तो उदाहरण देना है, इसलिए उतना भी माया का रंग नहीं था, इसलिए बंसी के नाद पर दौड़े। अभी यहां बोल रहे हैं शेरक से नजदीक, प्राण नली से भी नजदीक, तो कितना नजदीक वो समझाने के लिए दिल में ही विराजमान। सूर्य से किरण कितने दूरी में, सूर्य से प्रकाश कितने दूरी में, प्रकाश ही सूर्य है। ब्रह्मात्मा ही राजी महाराज, राजी महाराज ही ब्रह्मात्मा के हृदय में। इसलिए अब इतना समझ आपने दिया, लेकिन होता क्या है, आड़ा पटन द्वार। अब इतना है तो न पर्दा है, न आड़ा टेढ़ा, न द्वार। हे राजी महाराज खोली आंखें समझ की, समझ की आंखें खोल दी आपने, लेकिन देखती ना देखे भरतार, समझने में कोई कमी नहीं है, लेकिन देखते देखते राजी महाराज दिखाई नहीं देते हैं। तो राजी क्या कर रहे हैं, अपने हृदय में माया का आवरण डाल करके माया दिखा रहे हैं। राजी के पास बैठ करके ये रूह माया देख रही है।
तो अज्ञान में देख रही थी, रूहा धनी के दिल में बैठ करके माया देख रही, पता नहीं था माया ही माया देख रहे थे। अभी धनी ने ऐसा इल्म दिया कि धाम में रज हृदय में माया देख रहे हैं, पता चला, इसलिए समझ आती है। तो आगे का खजाना क्या, माया ही दिखता था, दुख ही दुख दिखता था। अब तो सुख ही सुख देखने लगे, धन ही धनी देखने लगे, लेकिन समझ की आंख से देखने लगे। तो इंद्रावती आत्मा सदगुरु के ज्ञान से 1712 से 15 तक इस तरह से करते हुए, 12 साल की उम्र से करते हुए, ओहो, अब ऐसी स्थिति कुछ समय चलता है, फिर रोती है, तड़पती है। तो समझ के बाद एक तड़पन अंदर में, प्यास, जो 1700 से 1703 तक उस समझ के उजाला में इतना विरह हुआ, इतना विरह हुआ, तो हृदय फोड़ करके धनी प्रकट हो गए हृदय से। तो प्यारे सुंदर साथी जी, इंद्रावती को बहुत पहले से ये दशा को हृदयंगम करते हुए सदगुरु के हृदय को वही चीज, तो उन महापुरुषों के, उन सदगुरुजनों के, उन जागृत आत्माओं के साधना पक्ष को धीरे धीरे निहारते हुए 18 वाणी के माध्यम से भी अगर कुछ वाणी से अनुभव हुआ तो हमें बार बार उस साधना तरफ वापस जाना होता है, वितक को और गहराई से और गहराई से, फिर अपने ध्यान से सदगुरु को देखना प्रारंभ करेंगे, अपने ध्यान चिंतन समझ के चिंतन की गहराई से प्राणनाथ देखना शुरू करेंगे। तो ये जो दशा बहुत पहले ही प्राप्त हो गया है। उसके आगे तो धनी ने इंद्रावती आत्मा को ब्रह्मात्माओं के लिए, सृष्टि के उद्धार के लिए खड़े किए हैं, और अभी वो बोल रहे हैं, रह रहे हैं वो हकी स्वरूप सुंदर साथ के लिए, जीव के लिए, विष्टा के लिए, धाम के लिए। लेकिन ये अवस्था तक पहुंचने में, सिंधी की इस अवस्था में पहुंचने शुरू से ही प्रारंभ हो गया है। शेरक से अकन नजदीक आड़ा पटन द्वार, खोली आंखें समझ की, देखती न देखे भरतार था। अब जब दिल में है, जब मैं धाम में हूं, धाम की हूं, तो मैं क्यों नहीं देखती, तब शुरू हुआ है। इसलिए हमें क्या संकेत मिल रहा है, एक बार देखो, घर का फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, पिलर का हिसाब होता है, छत का हिसाब होता है, कितने मंजिल की हिसाब होती है, उसका बनना प्रारंभ होता है। जब अंदर की डिजाइनिंग की बात होती है, वो डिजाइनर अलग होता है, वो आकर के छत कितने मोटाई की, उस हिसाब से मैं इसमें डिजाइनिंग दूं नहीं बोलेगा। अंदर की जो शोभा है उसका दिमाग वहां चलता है। लेकिन अगर बिल्डिंग ही नहीं है तो कहाँ डिजाइनिंग करेगा वो। इसी तरह एक बार तारतम बानी का आस्थान, ये डिजाइनिंग है, मतलब ये कंस्ट्रक्शन का स्थूल भाग है। छड़ मजबूत है, 16 mm का है कि 25 mm का है। सीमेंट कैसा है, बालू कैसा है, बालू मिट्टी मिश्रित तो नहीं है, सब छानबीन चलता है,
उसके बाद इसी तरह साधना में बालू में मिट्टी तो मिश्रित नहीं है। मसाला बनाते समय कहीं मिट्टी तो नहीं जा रहा है। जीवन के साधना में कोई मिट्टी रूपी स्वार्थ तो नहीं है। पानी में मिट्टी तो नहीं है। ये अगर मिट्टी प्रवेश हुआ तो दीवार कमजोर हो जाता है, बिल्डिंग कमजोर हो जाता है। स्वार्थ घुस गया साधना में तो फिर दूध में पानी प्रवेश हो तो दूध पतला होता है। अगर नींबू डाल दिया तो फट जाता है। इसलिए हम साधना तो कर रहे हैं, भजन भक्ति कर रहे हैं, राज्य का नाम उच्चारण कर रहे हैं, अगर स्वार्थ तो भी नींबू अगर वहां है तो साधना फट जाता है। इस चीज को सदगुरु की सेवा के स्वरूप में प्राणनाथ जी की जो सेवा पक्ष जो है उसको पहले से ख्याल रखने के लिए एक बार तारतम्य का समझ होना एक बिल्डिंग बनना जैसा है। अब उसके अंदर रंग रोगन करना, खर्चा वहां ज्यादा है। आउटर कंस्ट्रक्शन में ज्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन जब अंडर डिजाइनिंग भरेंगे तो खर्चा भी ज्यादा है, समय भी लगेगा, काम भी बारीकी होती है। इसी तरह एक बार विराट, एक बार वितक, एक बार तर्जनी, एक बार वाणी, जीवन का ये रफ्तार में स्केलेटन तैयार हो जाए उसके बाद समय लगता है। उसके लिए संकेत कर रहे हैं, खोली आंखें समझ की देखती न देखे भरतार, अब प्रेम में साधना करो तब देखना, तब प्रारंभ होगा ज्ञान के चक्षु से, प्रेम के चक्षु से उसका रस स्वादन आता जाएगा। हुकुमा इलामा खेला एक ही और कोई न कहूँ दम इत रूहान, कोई रूहान की जो कछु होए सो हुक्म। हुक्म की पहचान का टॉपिक है, इसीलिए आनंद लीजिए। धनी के हृदय में हुक्म का दर्शन हो रहा है, धनी के हृदय में इलम का दर्शन हो रहा है और खेल भी दिखा रहे हैं। एक ही अर्थात हक का ही, राज्य का ही खेल। और कोई न कहूं दम, और कौन हो सकता है सब इसका महाकारण। इत रूहान न कोई रूहान न की, परमधाम की आत्माएं, इत रूहान न कोई, यहाँ रूह आई नहीं, यहाँ वहां की बात भी नहीं है, लेकिन तो क्या है फिर ये सब। हुकुम ने रूह का नाम लेकर के, हुकुम ने सुरता रूप धारण करके सारा अवलोकन हो रहा है। इसीलिए इतरूह न कोई रूह जो कछुए सो हुक्म, अपनी सूरतें हुक्म खिलावत हुक्म, खिलत सामी हुक्मे ये दिखावत तले कदम। अपने परात्म स्वरूप को याद करें, उसको लबालब प्रेम से भरे, ज्ञान से भरे, इलम से भरे, रहें वहीं पर ध्यान अपने चिंतन से। उसके बाद दर्शन करना शुरू करें। जो सुरता में परमधाम भी दिख रहा है, खेल भी दिख रहा है, लेकिन खेल तो देख रहा है, खेल की बातें भी हो रही है, लेकिन रूह तो एक बालू का कण भी झूठ नहीं रह सकता, और झूठ का पहाड़ भी सत्य में नहीं आ सकता। लेकिन दोनों हो रहा है, सत्य का पहाड़ परमधाम का दर्शन भी हो रहा है, झूठ का कण भी दर्शन हो रहा है। कौन हो रहा है, किससे हो रहा है? तो इंद्रावती आत्मा कंक्लूजन देती है, यही है कि हुकुम का खेल है। और हुकुम का दर्शन धनी ने इलम से करवाए हैं, और इलम से खेल भी देखा, धाम भी देखा। अब जो देखना है आपको, सीधे देखो या टेढ़े देखो,
दिया सब कुछ है। और वहां जो कोई अर्श की सो सब हक आमर। आमर का अर्थ होता है हुक्म। और वहां जो कोई अर्श की दिव्य परम धाम की आत्माएं जो भी हैं तनी का हुक्म का स्वरूप है। हमा हुज्जत लई सिर अर्श की। पता चलते ही हमने दावा लिया कि संसार में 3 सृष्टि है तो परम धाम से ब्रह्म आत्मा आई है। जैसे ही पता चला तो हमने उससे ब्रह्म आत्मा होने की दावा किया। सिर लई सिर अर्श हुज्जत दावा ली मैंने। तो बोल रहा हूं मैंने दावा ली, लेकिन देखा फिर हुक्म से कि मैं कौन हूं दावा लेने वाला। हुक्म ने ही दावा का रूप धारण लिया। मैं कौन हूं हुक्म को देखने वाला। धनी ने इलम से दिखाया। मैं कौन हूं इलम देखने वाला। हुक्म ने इलम को देखा है। बैठी आगों हक नजर। धनी के सामने में धनी की नजर में मैं बैठे हूं। और वहां हमारी आमर मेरी आत्मा और वहां सुरता हमारी धनी का हुक्म आमर गुणांग इंद्रिय आमर। मिला में बैठे बैठे गुणों ने गुण को भूला, इंद्रियों ने इंद्रियों को भूला, अंतस्करण ने अंतस्करण को भूला। लेकिन कैसे भूल सकते हैं? भूला तो फिर भूले तो फिर कैसे जगे? उस जगह कैसे जगे? हुक्म। किसी कोई किसी का बस में है एक धनी के सिवा। इसलिए हम देखें सब आमर हमने हुक्म को देखा। हक देखा हुआ था पट कर परामर्शी डालते हैं। नीत का आवरण दिखा दिए, पर्दा हृदय में ही पर्दा बना के। और क्या बोल सकते हैं? जो ये तारवा होए आर सकी तो उड़ावे 14 तबक। अगर ये झूठ संसार जो धनी हुक्म द्वारा दिखा रहे हैं, इसमें अगर परम धाम जो सच्चा है ये तारवा होए आर सकी तो उड़ावे 14 तबक। एक धूल उड़ा देता है परम धाम की तो ये 14 लोग क्या है, लेकिन बैठा हुआ रहा हुआ देख रहे हैं। इसीलिए इंद्रावती आत्मा सुंदरबाई आत्मा सब नाम से आ रहा है। रूह नाम धराए हम। हमारा उस जागृत का सुंदर सुंदर नाम को धरा करके हुक्म ने खेल में इंद्रावती कहते हैं ऐसा बोला। सुंदरबाई ने कहा रूहे नाम धराए हम। इसमें कितने लोग ऐसे भी है सुंदर सा जी, ध्यान देना। रूहे नाम धराए हम हमें। परम धाम में कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, बस हुक्म ने नाम धराए इंद्रावती। ऐसे शब्द आते हैं, कृपा करके ऐसे शब्द जाल में न रहें। पहला नंबर तो ये रहे, ये अपने ही अंदर बोलना कि जागृत में मेरा नाम है तो सपना में वही नाम से संबंध होता है। इतना ध्यान देना। मैं सपना में भी जाऊं तो महेंद्र महाराज बोल के ही मेरे कान खड़ा होता है। तो सपना में कोई आकर के नाम नहीं रखा है, लेकिन बात सपना में होती है। ट्रांजैक्शन सपना में चलता है, नाम से ही चलता है। हाँ, जागने के बाद वही नाम रहता है। तो जागृत का नाम गया है। ये 5 तत्व तो खाली अपने ही ब्रह्मात्मा को नाम की क्यों लेते हैं, क्यों चिंता करते हैं? 14 लोक में कोई भी पेड़ पौधे नदी नाला जानवर 84 लाख का कुछ भी है, सब अव्यक्त का रिफ्लेक्शन नाम से आया है। जागृत का ही रिफ्लेक्शन है। 5 तत्व तो आकाश वायु जल पृथ्वी भी है, नाम है वो भी। नाम रूप करके इंगेज मत होना। नाम रूप में मत भूलो ऐसा भाषा बोलते हैं ना। कुछ हद तक नाम रूप में मत भूलने का नहीं मतलब संसार झूठा है, ये भुलाओ नहीं, ये भूलो मत, ये बात सही है। लेकिन जागृत तारतम बुद्धि से जब तारतम ज्ञान से देखते हैं तो जागृत में ही नाम रूप है।
लेकिन वो जागृत का नाम रूप क्या है? सागर का लहर सागर ही है, सूर्य का किरण सूर्य ही है, वो नाम रूप परमात्मा ही है, राज्य का ही लीला है, परम तत्व की लीला है। इसलिए उस जागृत के नाम के पीछे प्रेम है, उस जागृत के पांच तत्व के पीछे प्रेम है। वो तत्व न हो तो फिर प्रेम की लीला क्या है? लीलाएं कहां से होती, किस तत्व से होती? निराकार नहीं है तारतम्य सिद्धांत। तो निराकार का आलंबन लेकर के, आलंबन भी क्या लेना निराकार का, फिर भी शब्द निराकार लेकर के लोग संसार से शून्य में चले और शून्य का आनंद करके रहे। आज भी कितने सुंदर साथ भी वो एक म्यूजिक के बल पर, एक भजन के बल पर, शब्दों के बल पर नाच कर उछल कर जो है खुशी और आनंद हो करके हमें बोलते हैं आप लोग क्यों मतलब इस तरह से आनंद की बात नहीं करते हैं ऐसा वैसा। तो तारतम्य उस जगत के अंदर एक बूंद का भी रिफ्लेक्शन में, तारतम्य सागर का एक बूंद का रिफ्लेक्शन में उछल रहे हैं। खुशी है, आनंद है, ठीक है, होना ही है, लेकिन जो आत्मा तारतम्य की सागर की मछली होकर के जब डूब रहे हैं, उनके लिए सारा उछलना, डूबना, नाचना जो है वो ठीक है। इसलिए बहुत होशियार से शांत चित्त से ये ब्रह्मानंद का रस पिला रहे हैं धामधनी, और वहां हमारी आमर गुणांग इंद्रिय आमर, धनी के हुक्म से गुणांग इंद्रिय खेल को देख रहे हैं। गुणांग इंद्रियां जब परात्म के तारतम्य धन से जब पकड़ में आता है, फिर तो छाया में भी हाथ तो हिलता है, लेकिन छाया के हाथ हिलने से पकड़ में जाए तो पकड़ में नहीं आता है, दिखता जरूर है। बिंब का हाथ पकड़ में आ गया तो छाया का भी पकड़ में आता है। इसी तरह आनंद जो है ब्रह्मानंद का रिफ्लेक्शन संसार में थोड़ा बहुत दिखता है, प्रतिभास में। तारतम बात करते हैं उस महाकरण प्रतिबिंब शुद्ध साकार आनंद ही आनंद इंद्रियों का, गुणांग इंद्रियामर, हम देखे सब आमर, हक देखावत पट कर। हम देखे सब आमर, हक देखावे पट कर। पट कर मतलब थोड़ा सा पर्दा डाल करके दिखा रहे हैं। रूहा नाम धराए हम, ऐसा हुक्म कर दिया हक, राज्य के हुक्म ने रूहों का नाम भी खेल में आ गया। क्योंकि झूठा ना आवे रस, झूठा ना आवे अरस में। मैं जहां सच्चिदानंद की बात कर रहा हूं वहां झूठ नहीं आ सकता। और दूसरा वाइस वर्षा, साचा नजरों न रहे झूठ। सच्चाई के नजर में अर्थात ऐसा समझे, सूर्य के प्रकाश में अंधकार नहीं होता है और अंधकार में प्रकाश नहीं हो सकता, अलग तत्व है। इसलिए झूठ में सच्चाई प्रवेश हो ही नहीं सकता। क्यों? सत आया झूठ चला गया, और जहां झूठ है वहां सत हो नहीं सकता, जहां सत है वहां झूठ नहीं हो सकता। ये अलग चीज है। लेकिन एक कर दिया दानी ने, हुक्म ने ऐसा कर दिया। क्या कर दिया आगे बताते हैं। देखे अंतर माहे बाहर,
मैंने अंतर देखा, माहे देखा, सब तरफ से देखा। कछु जरा ना हुक्म में छूटा, हुक्म से कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। हुक्म ने अंधेरा भी रखा, हुक्म ने प्रकाश भी रखा। तो लोग समझ नहीं पाएंगे इस चीज को। ये परात्मा कंसेप्ट से है, ये ड्रीम कंसेप्ट से है। ड्रीम कंसेप्ट में, जो ड्रीम कंसेप्ट है वो बिना तारतम अधूरा है। कैसे? सपना देखते हैं, जागृत नहीं होता है, जागृत होता है, सपना नहीं होता है। ये सपना कंसेप्ट में, लेकिन अनुभव होता है। सपना में जाकर के जो बात करते हैं है तो जागृत से गया, पता नहीं चलता है, बात ही होता है। जागने के बाद सपना की बात होती है, लेकिन दिखा नहीं सकते कि सपना ऐसा था। ये अपना लिमिटेशन है संसार में, इसके ऊपर हुक्म है, सबके ऊपर हुक्म है। हुक्म ने क्या कर दिया? इंद्रावती आत्मा कह रही है तारतम वाणी से परमधाम वर्णन हुआ है, वो सत्य है। और वर्णन करने वाला जो स्वरूप है ये, वो झूठा है। और झूठे इस वजूद से सच्चा वर्णन हुआ। और जैसे परमधाम में हम परमधाम में खड़े होकर के खेल की बातें भी हो रही है, जबकि खेल होना ही नहीं। झूठा परमधाम में बात ही नहीं होना है, लेकिन बात हो रही है। कैसे समझे? जैसे आप सपना देख करके जागते हो तो सपना की बातें करते कि नहीं करते? हाँ, करते। वही तो हो रहा है। और झूठ में माँ, सपना में आप माता ऐसा करके बस बातें करते कि नहीं करते? वो कहां से गया है? वो जागृत से गया है। इसीलिए आप परमधाम की बातें कर रहे हो, सत्य की बातें कर रहे हो, झूठ में संसार, शरीर संसार व्यवहार में कर रहे हो। ये नहीं रहना चाहिए, लेकिन रहा है। और ऐसे झूठ संसार में परमधाम की बातें नहीं होनी चाहिए, और परमधाम के हृदय में झूठ की बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन दोनों हो रहा है। कैसे हुआ? हुक्म से। रूहें नाम धराए हम, ऐसा हुक्म कर दिया का। झूठ ना आवे आरस में, बात सही है। साचा नजरों रहे ना झूठा, ये भी सच है। देखिया अंतर बाहर माया, सब तरफ देखा, कछु जरा ना हुक्म में छूटा। इसलिए हुक्म से कुछ नहीं छूटा है। इसलिए देखिया दिखाया हुक्म में, हुक्म ने देखना, देखिया हुक्म ने दिखाया। और हम भी भय हुक्म, हमको भी, हम भी भय हुक्म, हुक्म ने ही हमारा रूप धारण किया। इसलिए न हुआ हुक्म के बिना, न है हुक्म के बिना, न होएगा हुक्म बिना। मैंने उसी लिटी में जोड़ दिया। मैंने पढ़ने का तरीका या पाठ करने का, चिंतन करने का तरीका उसी में बता दिया। न हुआ हुक्म बिना, न है हुक्म के बिना, न होएगा हुक्म बिना। आगे का लिटी ने क्लियर कर दिया, बिना हुक्म का क्षमा। राज्य की हुक्म के बिना न हुआ, न है, न होएगा। इसलिए हुक्म में दिखाया हुक्म को, और बात गहरी बताई। हुक्म में देखा हुक्म को। एक सेठ सारा लेबर का काम देख रहा है, मैनेजर का काम देख रहा है, सबका काम देख रहा है सेठ। ये सब कौन है? उसके हुक्म से चलने वाले। अगर सेठ बोल दे, फैक्ट्री का मालिक, कि आज छुट्टी है, छुट्टी कर दो, आज मेरा बर्थडे है, छुट्टी। तो उस समय उनका मैनेजर, उनसे कुछ नहीं चलता। तो मैनेजर हुक्म का ही स्वरूप है, उसके हुक्म से रखा हुआ। और मैनेजर रूपी हुक्म, मैनेजर रूपी हुक्म सेठ, सेठ का हुक्म को देख रहा है, और सेठ का हुक्म मैनेजर खुद को देख रहा है। ये हुक्म का ही है। इसी तरह राज्य का हुक्म, राज्य का हुक्म हुक्म को ही देख रहा है। हुक्मे देखा हुक्म को, तीन हुक्मे देखा हुक्म,
हुक्म में दिखाया हुक्म को, हुक्म ने हुक्म को दिखाया और हुक्म ने हुक्म को देखा, तीनों हुक्म में देखा हुक्म। कितना आनंद है। सपना में क्या 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 सब कुछ होता है, जागृत में नौ सपना का लड़ाई का डंडा सिर में आता है, न धन्यवाद आता है सपना का, न कोई प्राइज, न कुछ न कुछ, तटस्थ। कितना गाली गलौज सपना में। उतने मुझे चिट्ठी में पूरा डांट करके लिखा था, देखे तो जागृत में जैसे आंख खुली, ना चिट्ठी, ना इंक, ना लिखने वाला, ना कुछ ना। तो क्या देखा इतने देर तक? मन की वृत्तियां जो थी निंद्रा के आवरण में अपने रिफ्लेक्शन में देखा, उस परमहंस दशा में कुछ नहीं हो रहा है। बिस्ता भी हुक्म ने, दोजख भी हुक्म, बिस्ता दोजख उन हुक्म में, आखिर सुख सब दम, अंत में आनंद ही आनंद है। सब में कौन आया? यही तो थोड़ा सा अपने सपना का उदाहरण तो हम बार बार लेते हैं, लेना ही पड़ता है कुछ अनुभव के लिए, लेकिन सपना का जो सामग्री जो है ना, हम दिखा नहीं सकते हैं। तो परमात्मा के हुक्म से जीव और चेतन, जो जीव चेतन जो तत्व है ना, 5 तत्व, वो सब जिंदा, मतलब वो जब सब जो है जागृत कर देते हैं, वो सबको दिखा सकते हैं परमात्मा, जो हम नहीं दिखा सकते लेकिन है। इसी तरह ये अक्षर का खेल का सपना का सभी वस्तुओं को आनंद देने के लिए भिष्टा परम धाम है। जो नहीं माना उसको भोगना भी, भोगाएंगे भी दुख, जीव का अनुभव दोजक भी है हुक्म में। आखर सुख सब दम, संपूर्ण श्वास को, दम को 1 सेकंड में भिष्ट का आनंद भी है। इसलिए जिन नाम धराया हुक्म रूहे, हुक्म ने धारण किया हुआ 12,000 ब्रह्मात्मा, फिरस्ते ईश्वरी आत्मा, हुक्म ने अपने सिर पर लिया है। जिन नाम धराया हुक्म रूहे फिरस्ते सिर पर, पहुंचे अपनी निशवते, ये सब हुक्म ने धारण किया हुआ सभी आत्माएं निशवते अपने संबंधी धामधनी के पास पहुंचेंगे, द्वार बका खोल कर, हुक्म ही ये सब दरवाजा खोल करके उन हुक्म के हुक्म स्वरूप आत्माएं सब इलम द्वारा दरवाजा खोलकर पहुंचे अपनी निशवते। सुरता सब देख के फिर अपने परात्म में उठेगी। अब क्या बोले? इसी को स्टैंडर्ड बनाइए, इसी को अपने ध्यान की प्रक्रिया बनाइए और निकल जाए। दुनिया में हजारों प्रक्रिया है ध्यान, हमें तारतम की प्रक्रिया का ध्यान है। ज्ञान द्वारा अपने परात्म स्वरूप के चिंतन करो, तारतम ज्ञान द्वारा। हम उठा बैठे आरस में, उठा बैठे आरस में, हमको हुक्मे दिया सब याद, बोले थे याद आ गया। हुक्मे हुक्मा खेल दिखाइया, धनी के हुक्मे हुक्म खेल दिखाइया, सो हुक्मे हुक्म आया स्वाद। जागृत में जैसे उठे तो परम धाम का स्वाद आने लगा। अहो, यही नहीं समझ पाने के कारण भुलाया और बुलाया। लेकिन परात्म में देखे तो क्या बुलाया, समय कुछ हुआ ही नहीं, सोई घड़ी सोई पल है। हुक्म है हक हमको, हुक्म दिया सब याद।
खेल में परम धाम का याद दिया, परम धाम में जगेंगे तो खेल का याद दिया। याद भी है, स्वाद भी है। परम धाम में स्वाद नहीं था धाम का, इसीलिए खेल आया, और खेल में धाम का स्वाद दिया। अब खेल में धाम का स्वाद, धाम में खेल का स्वाद, ऐसा बना दिया। यूं मी ही बातें कहे हुक्म की। अब राजी महाराज स्वयं इंद्रावती आत्मा के हृदय पर, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये बहुत बारीक की बात है हुक्म की। बोले मी मतलब बारीक की बात है ये हुक्म की। हुआ हुक्म सब एक, हुक्म ने सब खेल का सूर्य सब समेट करके ले जाकर एक कर दिया। दिन भर का सूर्य धरती उजाला करके फिर शाम को सूर्य में ही वापस जाते हैं, एक पक्ष के भाषा से। दूसरे तरफ वही उजाला, लेकिन हमारे समाज में तो ऐसा होता है। विलियम वर्ड्सवर्थ करके एक अंग्रेजी पोएट था, उनकी एक कविता है, उनका भाव अंग्रेजी तो बहुत छोटा में पढ़ा था, याद नहीं है, भूल गया, लेकिन भाव आज आनंद आता है कि उनका जो चाइल्डहुड दिमाग, तो जब कवि, अंग्रेज कवि जब छोटा था तो बोला उनको कि किसी ने, बेटा हाउ फार द स्काई फ्रॉम हियर, लॉन्ग लॉन्ग वे, बहुत दूर आकाश है। तो किसी ने बोला दूर नहीं है, ये पेड़ में चढ़ो आकाश टच कर पाओगे। हाँ देखा तो, हाँ तो पेड़ ने आकाश टच किया है। तो भयंकर चढ़ करके ऊपर इतना कोशिश करते तो मैं इसका पेड़ पहुंचूं, पेड़ के टॉप में, तो मुझे आकाश होने में आएगा। सब खान पान भूल करके, माँ बाप सब भूल गए, आकाश होने का लक्ष्य है। फिर बोला बेटा इससे तो जल्दी और ज्यादा तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा, पहाड़ में चढ़ो, देखो तो पहाड़ के नोक में हॉरिजॉन में देखो तो आकाश टच है, बस उस पहाड़ में चढ़ोगे तो आकाश मिलेगा। हाँ ये और खुशी की बात, मैं इस पहाड़ में चढ़ूं तो मुझे आकाश होने को मिलेगा। तो चढ़े चढ़े बहुत आनंद आता था मुझे आकाश होने में। जिस दिन मैं आकाश हो पाऊं ना, आहा, तो चढ़ते गए, बहुत आनंद था उस। अब विलियम अब कवि बोलते हैं, लेकिन जब मैं 50-60 मतलब बड़ा हो गया ना, मेरा वो आनंद चला गया, वो आनंद मेरा चला गया जो आनंद था। भले ही उस आदमी ने, बताने वाले ने आकाश दूर करके नहीं बताया, मुझे बहुत नजदीक में बता दिया, वो पहाड़ में चढ़ोगे तो आकाश मिलेगा। लेकिन पहाड़ मेरे लिए बहुत ऊंचाई है, लेकिन मैं चढ़ पाया, चढ़ा। उस चढ़ने में जो आनंद था यार, बुद्धि उस समय में उतनी थी, पहाड़ में पहुंचो तो आकाश, लेकिन बुद्धि भले ही वैसी थी, लेकिन आनंद था। आज बुद्धि तो बहुत विकास हो गया, लेकिन आनंद नहीं। ऐसा उस कविता का भाव था। तो संसार के वस्तुओं के लिए बुद्धि बहुत विकास है, लेकिन धाम धनी ने जो हुक्म की जो बुद्धि दी रखी है, अब ये हुक्म के बुद्धि ने ऐसा स्वाद दिया, ऐसा आनंद दिया कि बस वही है, थोड़ा सा धनी का हुक्म का पर्दा है, बस मुझे अब वो पर्दा खोलने में जो मुझे आनंद है, अब वो पर्दा धनी अपने खोल देंगे। तो इंद्रावती इसी लक्ष्य को लेकर के चलते चलते स्वाद भी लिया, याद भी लिया। अब हमारा होमवर्क कब है, इसी मार्ग से हमें भी उस हुक्म को पहचाना। यूं मी ही बातें हैं हुक्म की। हुआ हुक्म सब में एक, सबके ऊपर एक हुक्म राजी महाराज का है। अब हुक्म के कई हुक्म हुआ। पहले ले हक के दिल में हुक्म ने एक विचार डाला, धनी का ये हुक्म, धनी से ही, धनी का हुक्म मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, धनी का एक हुक्म है। अब कई हुक्म,
अक्षर को परामर्शी हुआ, खेल बनना हुकुम ही हुकुम। इसलिए यूं ही बातें हैं हुकुम की, हुआ हुकुम सब में एक, खेल पसारा हुआ। अब खेल में आकर फिर हुकुम ने क्या बोला, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, परमात्मा एक है करके फिर विविध खेल दिखाया हुकुम ने, फिर बोला परमात्मा एक है करके। अब आरासा में हम शिर ले उठे। अब वो एक राजी महाराज को सिर में लेकर के हुकुम ने से उठे। सब सिर ले कहे विवेक, सब चीज उस हुकुम ने सिर में लेकर के कहे विवेक। विवेक कैसा, धाम में है खेल का अनुभव हो रहा है, खेल में है धाम का अनुभव हो रहा है। और हिकमत का हिकात, धनी के हृदय में कितनी कलाएं हैं, उसी को विवेक बोले। हुकुम का विवेक है, कितना बुद्धि लगा करके धनी ने, कैसे बुद्धि कैसे विवेक, ये मास्टर प्लान राजी महाराज के हृदय में। कैसे, अरे हम जुदे न हुए अर्श से, परमात्मा के दृष्टि से देखो, और जुदे हुए बेशक, खेल का अनुभव भी हो रहा है। हम रूहें खेल देखिया नहीं, परमात्मा में है तो हम खेल कैसे देखेंगे। और खेल की बातें करी मुतलक, और खेल की बातें भी कर रहे हैं। हम रूहें खेल देखिया नहीं, परमात्मा संसार में आए नहीं, बुलंद में आए नहीं। और झूठे जीव परम धाम जा ही नहीं सकता, लेकिन परम धाम की बातें हो रही है, परम धाम की बातें खेल में कर रही है, झूठे भी। इसीलिए हुकुम ने क्या किया, ब्रह्मचर्य को ऐसा नोर जो दुनिया थी बिना अंकुरता है, नया अंकुर कर किए नेचल देखना जा। हमारो ये खेल देखा नहीं, और खेल की बातें करी मुतलक। इन विदा सब हुक्मे कर, खेल दिखाया खिलवत अंदर। नाम के अंदर खेल देख रहे, बातें खिलवत की करे खेल में। परम धाम की बातें कर रहे हैं खेल में। कहां तक, जो गुज्ज हक के दिल भीतर, जी हक के दिल का गुज्ज दिल की बातें भी खेल में कर रहे हैं, खेल में। हाँ, ये पंच भौतिक देवा से नहीं, देहा से नहीं बोल रहे हो, हाँ बोल रहे हैं। कौन से टॉपिक बोल रहे हैं, धनी दिल की बातें कर रहे हैं। और ये शरीर रहेगा, ये बुद्धि रहेगी नहीं रहेगी, तो धनी का दिल भी नहीं रहेगा, दिल तो रहेगा। तो अखंड दिल की बात तुम्हें झूठे शरीर से कैसे कर रहे हो, कौन करवा रहा है। तो हुकुम से तो कहा तो। और खेल की बातें सब होशी बीच खिलावत, खेल की बातें खिलावत में होगी, होगी। इंद्रावती बोल रहे, हाँ होगी। तो आप कहाँ बैठ के बोल रहे हैं, मैं तो खिलावत में बोल, फिर होगी क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, तब तो फिर हो रहा है। इंद्रावती के दिल में ये खेल की बातें होना, परम धाम के बातें होना, उनको इधर देखे, खेल की बात इधर देखो, परम धाम की बात, उनको कोई असर नहीं का। हम खाली मुख से इधर खेल की बातें से, लेकिन हमें खेल कितना असर कर रहा है, और धाम असर करता है नहीं। इसका मतलब हमारा लौकिक भाषा उच्चारण हो रहा है, उनको ना खेल असर करता है, और परम धाम को भी क्या असर करना है, धाम में ही है। तटस्थ हुकुम का दर्शन करवा रहा है। और खेल की बातें सब होशी बीच खिलवत, लेसी खेल का सुख खिलवत में। इंद्रावती आत्मा के हृदय ही खिलवत है, तो वो खेल के आनंद भी ले रहे, लिया खेल में सुख निशवत, खेल में परम धाम का संबंध का आनंद ले रहे हैं।
हमारे बड़े गुरु जी के जमाने में एक एक सेवक थे, नाम नहीं लेता हूँ। बहुत समय से वो गुरु जी की सेवा में, उनको उस शायद वो रिटायर वो आर्मी थे, आर्मी रिजाइन करके आए थे या रिटायर थे। फिर एकदम आर्मी थे, रिटायर होकर आए करके फिर वर्तमान गुरु जी सदानंद जी महाराज के नाम फटाक से आ जाएगा आपको। उन वो भी आर्मी थे, लेकिन उनकी बात नहीं, दूसरे सेवक की बात कर रहा हूँ। एकदम गुइया रहते थे वो, गुरु जी की सेवा में रहते थे। एक फ्लास जो है, एक एक व्यक्ति एक फ्लास गर्म पानी रखने वाला एक आदमी के पास कितना समय रह सकता होगा, लेकिन उनके पास 14, 15, 20 वर्ष तक वो फ्लास रहता, इतना होशियारी थी। सुबह 5, 4:30 हुआ तो सब मंदिर में धीरे जैसे सब बत्ती बंद करते थे। तो बच्चे लोग पढ़ रहे थे तो देखते थे, पढ़ रहा है, बत्ती बंद करके थप चले जाते थे। पानी कहीं लीकेज जाएगा, एक बार सब बच्चे सब नहाए तो एक बार चक्कर काटते थे। बोलते नहीं थे कि तुम बत्ती ऐसा नहीं, बोलते नहीं थे, अपना काम करते जाते थे। और कपड़ा शरीर में अपने लिए, हम तो थोड़ा फट गया फेंक देते, वो जितना हो सके हाथ से उसको सिलवा के एकदम, बोलते नहीं थे, ऑफिस का काम सब संभालते थे। तो और खेल की बात सब होशी बीच खिलवत, लेसी खेल का सुख खिलवत में, लिया खेल में सुख निशवत। लेसी खेल का सुख खिलवत में, लिया खेल में सुख निशवत। लिया खेल में सुख निशवत, उस संबंध का आनंद खेल में लिया। मैंने उनको उनको चौपाई को देखते मनन करते समय, जब भी चौपाई में लक्षण जो आता था उनकी याद आता, एक ब्रह्म सृष्टि की स्वरूप जैसा, ब्रह्म सृष्टि के ही दर्जा, लेकिन कि वो बोलते नहीं थे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो ऐसे व्यक्तित्व थे। और चौपाई पढ़ना, ध्यान करना, गुरु जी की जो सेवा है उस सेवा को बिल्कुल उठा लेना। लेकिन फुटबॉल को बहुत शौकीन थे, फुटबॉल अपने जमाने में खेले थे या जो भी है, लेकिन 4, 3:30, 4 बजे अब में लग ग्राउंड में फुटबॉल होता था, टूर्नामेंट वगैरह जो भी, छतरी लेते थे और चुपचाप टक 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 चले जाते थे, किसी विद्यार्थी को पता ही नहीं चलता था। ऐसे भी रूम में साइलेंस है, और हम उनसे बच करके फुटबॉल देखने जाने का है। तो जा करके हम बैठे तो वो तो पहले ही पहुंच गए, छतरी एकदम खड़ा। तो एक दिन हमने, मैं सबसे थोड़ा बड़ा था विद्यार्थियों में से, तो मैंने एक बार उनसे बोला, भैया कि आज फलना फलना ऐसा ऐसा फुटबॉल है। अच्छा, तो पता चल गया, हाँ ये इंटरेस्ट में, जब अन्य कोई बात में इंटरेस्ट नहीं, अपने राज्य की बानी पड़ेगा, फुटबॉल की बात निकले, आज कौन कौन है मोहन बगान और कौन कौन है करके उसके लिए इंक्वायरी कर रहे थे, पता चला उनको इंटरेस्ट है। तो एक बार हुआ क्या, वो सामने में थे नीचे, वो मुझे नहीं देख रहे हैं,
हम पीछे थे, हम 2-4 जने थे, हम पीछे थे आश्रम में, हम भी प्रोग्राम फुटबॉल देखने गए। तो जब फुटबॉल लेके जाता था, वो प्लेयर हो रहा है तो बहुत करके देखते हैं। इधर मंदिर आश्रम, इधर में जब वो सेवा में ब्रह्म सृष्टि एकदम रोल, मैं बोल रहा हूँ फुटबॉल में इतना एकाकार हो जाते थे कि होते होते एक दिन की बात है, ओहो, वो वैसे गेम भी इसने था, बॉल ऐसा प्लेयर ने ले गया ऐसा 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 करके उधर से किक मारा और वो कीपर ने उसको रिटर्न दिया, मतलब पैर से ही मारा, ऐसा उल्टा करके ऐसा मारा कि किसी ने सोचा ही नहीं था वो गोल बोलने वाले थे। तो मैं बॉल भी देख रहा हूँ और ये भैया को भी देख रहा हूँ, उनका जो साध्वी जीवन, लेकिन फुटबॉल प्लेयर स्टूडियो में आया इतना एक्टिव कि छतरी कभी रखते हैं, कभी करते हैं, ऐसा करते हैं। मैं इधर भी देख, उधर इधर भी उधर इधर दोनों देख रहा हूँ, ऐसे करते ऐसा बॉल उधर से किक आया कि वो गोल एकदम गोल ही होने वाला गोल ही है, लेकिन कीपर इतना चला कि वो करके बोल ही रहे थे, बॉल बैक आया। अरे तो फिर इधर वाला इतना जोरदार था, उसने भी वैसे उलट के गोल, लेकिन दूसरे कोन में डाला तो गोल हो गया। तो जैसे उधर से बॉल आया तो अब ये इसको ऐसा मारना चाहिए, ऐसा मारा तो वहां बॉल तो गोल हुआ, लेकिन ये भैया ने सामने वाला को लात मारा। सामने वाला को लात मारा बॉल को जोश में। तो हम तो पीछे छुप करके देख रहे हैं, तो लात मारा वो फिर गाली देने लगा, फिर ये माफी मांग रहे हैं, दुनिया भर का चक्कर हुआ। हम एकदम साक्षी दूर से देख रहे हैं, हमको बोले तक भेद खुल जाएगा, इसलिए हम चुपचाप बैठे। अब हम तो फटाफट मंदिर आ गए, अब देखते हैं आज शाम का चेहरा क्या होगा। तो पूरा छटपटाट है, इधर उधर इधर उधर। भैया आज क्या हुआ, बहुत परेशान है। कुछ नहीं, बोले शाम को सब हमारा पुरा जी की पौड़ानी होती थी, पौड़ानी के बाद सब हेमलाल पंडित जी सब बैठ करके कुछ कुछ बातें करते थे। वहां उन्होंने बात छेड़ी, आज बहुत बुरा घटना हो गया। अरे आप जैसे का मुख से बुरा घटना क्या हुआ, हेमलाल पंडित जी ने भी इंटरेस्ट लगा के सुनने लगे। तो हमको तो पता था, तो आप उनके मुख से बोले तो पता चले ना। अच्छा, अब हाँ हमने देखा अभी बोलने को नहीं होता है, तई चुप मैं चुप। तो हाँ क्या हुआ, तो सारा कहानी उन्होंने बताई जो हमने दिन में देखा था। तो एकदम मतलब अपने आप को मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो उसको वेदांत के भाषा में बोलता है, वो जो फुटबॉल को वासना बोलते हैं, फुटबॉल वासना। वो जीव क्या होता है कि वो पूर्व थोड़ा कुछ लेके आता, उसको यहीं पर खत्म करके जाना होता है। उसको होश में उसको मतलब निपटाने के हिसाब से जाना, उसको बढ़ाने के हिसाब से नहीं। ज्ञान है ना, लेकिन देख रहे हैं अपने प्रारब्ध का हुआ। स्वामी चिन्मयानंद जी का हॉकी था, उनका हॉकी, रात को 12-1 बजे भी टीवी देखते रहते, हॉकी जहाँ हो वहाँ उनको वो बहुत इंटरेस्ट है। तो वो बोलते हैं ये थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इसको जला देना चाहिए, देख करके ज्ञान से जला देना चाहिए। तो कुछ समय तक हमारे कोर्स तक ऐसा थोड़ा थोड़ा था। उनका कोई इससे हर्ज नहीं है, उनका वो जीव का रफ्तार जो आ रहा था उसके कारण है। उनको तो 1-2 ऐसा होता है, हमारे तो ऐसा तो हजारों होता है ना, बस उसको जीव भाव तो कुछ कुछ रहता है। तो ये हमारे ब्रह्म सृष्टि स्वरूप उनको, तो उस घटना के पश्चात उनमें इतना मतलब आया कि वो चौपाई स्पष्ट हुआ, न आया है न गया है, न फुटबॉल जीतना है न हारना है। जीतने वाला जीतेगा, हारने वाला जाएगा, हारेगा हारेगा, हमको नसील में। लेकिन ये क्या है कि लात तक लगाया सामने, बेचारा उसको भी
बीच में की का है तो वापस देखेगा ना वो क्या। तो ये भी आश्चर्य हो गया, वो भी सॉरी सॉरी बोलने लगा जो है। लेकिन उस दिन से वो फिर ऐसा लगता था, अभी के भाषा में ऐसा लगता था उनका भाषा ना समाप्त हो गया वो वाला। तब से वो नहीं गए, ऐसा लगता है कि सारी सृष्टि समझ में आ गई। यहाँ थोड़ा कुछ वही याद आया कि ये खेल का भी छोड़िया नहीं अरस को, और खेल में भी गई है, अरस को छोड़ा भी नहीं, खेल में भी गए। अंतराय भी हुई अरस से, परम धाम से अंतर भी हुआ है, और जुदियां भी ना भैया, अलग भी नहीं हुई। नूर चौपा याद करना कि याद है तेरे, याद है, याद करना है, खिलवत वाला याद है। हाँ, छोड़िया नहीं अरस को, चौपे बोलो, और खेल में भी गईया, अंतराय भी हुई अरस से, और जुदियां भी ना भैया। अब क्या बात, क्या हुआ फिर? ये विदशा बा हुकुमा की, ये सब किसका है? हुकुमे किया बनाए वास्ते ईशक रब्द के, सब महाकारण का है, ईशक रब्द के। दो ठोर दिए दिखाए, दोनों ठोर दे, दाम भी दिखाए, खेल भी दिखाए, और शायबी अपनी धनी ने अपनी शायबी भी दिखा दी, दिखाई नी के कर अच्छी तरह से। क्यों कहूं बड़ाई हक का, किसी लिए राज्य की महिमा को कहां तक वर्णन करूं। मेरा खसम बड़ा कादर, मेरे राज्य बड़ा कादर, बहुत शक्तिशाली है। मामती का ये मोमिनो हके बैठाए तले कदम, करनी हासी बिचा रशक। कितने किसके लिए ये? हासी के लिए, जो करी हुक्म इलम, हुक्म और इलम मिलकर के खेल दिखाए। प्रकरण 16 चौपाई 600। श्री ग्रंथ सिंधी हिंदुस्तानी प्रकरणों, क्या लिखा है नीचे? हाँ? सहित संपूर्ण हिंदुस्तानी प्रकरणों, आगे कुछ लिखा है? मेरे यहाँ कुछ डिलीट हुआ जैसा लग रहा है कि आता संपूर्ण सहित संपूर्ण होना चाहिए। पहला सिंधी भाषा का संपूर्ण हुआ, फिर 3 प्रकरण हिंदी था ना, तो वो मिला करके संपूर्ण हुआ। प्राणनाथ प्यारे की जय। मामत कहे ए मोमिनो हके बैठाए तले कदम, करनी हासी बिचा अरश के, जो करे हुक्म इलामा, जो करे हुक्म इलामा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कल क्या होगा? राजी महाराज जो हुक्म करेंगे रात को वही होगा। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।